गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप सभी। तो आज बच्चे हम टॉपिक बच्चे जो अपना सर्ड और इंडिसेस है इसकी बची हुई जो प्रॉपर्टीज हैं और जो बचे हुए टाइप्स हैं बच्चे उनको आज हम फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे एक दो क्वेश्चन बच्चे शेयर किए गए हैं, डाउट्स बच्चे जो आए हैं। एक क्वेश्चन बच्चे कहा गया कि इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c एंड x y z इज इक्वल टू 1 है, तो आपको बताना देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c रेज टू पावर z। अब यहाँ पे बच्चे देखिए, आप एक बात समझ के चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझना होता है। इनको बोला जाता है सिमेट्रिक पैटर्न। सिमेट्रिक पैटर्न मतलब जिस तरीके से पहले वाली कंडीशन है ना वैसे ही दूसरी कंडीशन है और ऐसे ही आपको तीसरी कंडीशन बताई गई है। तो जब भी ये बात हो आप क्या लेके चलोगे, इन वैल्यूज को इक्वल लेके चलोगे। अब a इज इक्वल टू अगर b है और b इज इक्वल टू c है और c इज इक्वल टू a है तो x y z 1 1 होने चाहिए ना। और 1 1 1 की प्रोडक्ट भी बच्चे हमारे पास क्या होती है, 1 ही होती है। मतलब x भी 1 और बच्चे y भी 1 हमारा, तो हम क्या कहेंगे z भी हमारा 1 होगा ना। और z बच्चे हमारा 1 हो गया तो यहां से मेरे को मिला a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू c है, तो बच्चे c और a भी हमारे इक्वल होंगे तो c रेज टू पावर z इज इक्वल टू a आ जाएगा। ये बच्चे होता है सिमेट्रिकल पैटर्न। मतलब एक ही बात को लगातार दोहराया जाए बारी बारी से। तो जब भी सिमेट्रिक पैटर्न आपको मिले आप उनको इक्वल लेके चलोगे। अब आप कहते हैं सर इक्वल, तो फिर हम दो भी तो मान सकते हैं। बच्चे देखो दो मानोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे क्या आ गया, बी आ गया। अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट से बच्चे समझाना चाहूंगा तो ना मैं क्या कहूंगा, देखो मैं बच्चे आपको कैसे बताऊंगा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो ए इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 1 बाई एक्स हो गया। अब यहाँ पे बी की पावर जो है, बी की इस वैल्यू को सॉरी ऐसे ही रख दो, बी की वैल्यू ए की पावर एक्स रख दीजिए, ए की पावर एक्स इस पूरे की पावर वाई इज इक्वल टू सी हो गया, है ना। तो बच्चे एक बात बताओ, ए रेज टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ गया ना। और एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, इसको बच्चे आप 1 बाई जेड लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। जेड उधर जाके डिवाइड हो गया तो ए रेज टू पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू बच्चे सी हुआ तो ए इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड हो गया ना। तो पैटर्न से बच्चे आपने ऐसे समझना है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, आपका डाउट था क्लियर है ना। ठीक है, एक और बच्चे डाउट शेयर किया गया है कि क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया कि इफ a रेज टू पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 है, वेयर a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। क्या है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव आना चाहिए, अदर देन 1, एक से अलग कुछ भी है भाई, अदर देन 1। तो आपने बताना x की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर यहाँ पे a है मतलब एक से अलग कोई भी वैल्यू है और रिजल्ट एक आया तो पावर 0 होनी चाहिए। मतलब 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, 2x बराबर आ गया -2 के, और x की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी आ गई, -1 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, यस और नो क्लियर हैं बच्चे। आपके डाउट्स एक बार बता दीजिएगा, यहाँ तक तो बच्चे क्लियर होगा ना। अब बड़े बच्चे अगले केस पे। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये आता है बच्चे हमारा कंपैरिजन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आता है, देखो क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछे जाते हैं, मैं एक्चुअल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बच्चे आपको बताता हूँ कैसे पूछे जाते हैं ये। एक सेकंड, मैं एक बार क्वेश्चन को बच्चे, ये सिंपल क्वेश्चन को मैं टाइप कर लेता हूँ जैसे नंबर सिस्टम में थे। अब ये है ना पावर बनाने में, टाइप करने में, इनमें बच्चे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन बच्चे पता है कैसे पूछते हैं। अब है कंपैरिजन रिलेटेड, तुलना से संबंधित। अब है बच्चे कंपैरिजन रिलेटेड।
तुलना संबंधी। अब ये जो तुलना संबंधी क्वेश्चंस हैं, ये हमारे कैसे बच्चे पूछे जाएंगे, किस तरीके से बच्चे आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा। आपको जैसे क्वेश्चन दिया क्या, द स्मॉलेस्ट अमंग, द स्मॉलेस्ट अमंग अंडर द रूट 12, और यहाँ पे बच्चे 6 लिख रखा है, मतलब 12 की पावर 1/6 है ये, और ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 लिख रखा है, क्यूब रूट ऑफ 3, और फिर पूछ रखा है फोर्थ रूट ऑफ 4। इनमें आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, इनमें आपको इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बच्चे आपने बतानी है। ठीक है, क्या करना है, सबसे छोटी संख्या आप यहां पर बताएंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो कैसे बच्चे आप देखोगे, देखो ये है 12 रेज टू पावर 1/6, ये है 3 रेज टू पावर 1/3, ये है 4 रेज टू पावर 1/4। आपने बच्चे क्या करना है, जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी हो ना, ये जो 6 है डिवाइड वाली वैल्यू है ना, ये देखो अंश बटे हर होता है, हम क्या कहते हैं, अंश बटे हर बोलते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बच्चे बोला जाता है ना फ्रैक्शन में। तो आपने ये डिनोमिनेटर खत्म करना है, ये डिनोमिनेटर बच्चे खत्म करना, क्योंकि 12 का छठा रूट तो बच्चे नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट होता तब तो हम सोचते भी कुछ ना कुछ लगा देंगे, भाई ये छठा रूट कैसे निकाल लें इसका। तो आपने डिनोमिनेटर को बच्चे खत्म करना है। तो क्या करोगे, आप ऐसी वैल्यू देखो जो ये 6, 3 और 4 से भाग हो जाए, इनसे भाग हो जाए। मतलब आप यहाँ पर बच्चे ये भी कह सकते हो कि 6, 3 और 4 का एलसीएम आपने लेना है, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। तो इन सभी की पावर बच्चे, इनका एलसीएम क्या बनेगा, 12 बनेगा। तो मैंने सभी की पावर 12 कर दी। ठीक है, तो 6 से ये 2 पे कट गया, 3 से ये 4 पे कट गया, और 4 से ये 3 पे कट गया। तो ये बच गया 12 का स्क्वायर, ये बच गया 3 की पावर 4, और ये बच गया 4 की पावर 3, ये आया 144, ये आया 81, और ये आया 64। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 64 आई ना। आंसर बच्चे हमारे पास क्या हो गया, 64 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, क्लियर होगा ना। ठीक है, अब आप सभी से एक और बच्चे क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये आपने ट्राई करना है, इसमें सबसे छोटी संख्या बच्चे बतानी है। सबसे छोटी बताइए, सबसे बड़ी बताइए, 2 पॉइंट ही पूछे जाते हैं, या फिर वो ये भी कह सकते हैं बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे। वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 4 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 5, ये आपको दिया गया है। ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ, सिक्स रूट ऑफ 5, सिक्स रूट ऑफ 5 बच्चे दिया गया है। इनमें आपने बताना है बड़े वाली संख्या कौन सी है और छोटे वाली संख्या बच्चे कौन सी है, बताइएगा। टाइम बच्चे शुरू होता है अब, जल्दी से जल्दी बताइएगा। टाइम बच्चे शुरू होता है अब, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को दे दीजिए। टाइम अप हो चुका है बच्चे।
यहाँ पे भी अगर आप बात देखते, ये जो है हमारे पास है, अगर हम कहेंगे तो देखो ये है 2⁻1/2, ये है बच्चे 3⁻1/3, बच्चे एक सेकंड वेट कीजिएगा। ये तो कमाल ही हो गया। माफी चाहूंगा बच्चे डिस्टरबेंस के लिए। 4⁻1/4 हो गया, 5⁻1/6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे देखिएगा, ये जो है 2, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6 जो है बच्चे, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जो इनसे डिवाइड हो जाए। अब 2, 3, 4 और 6 से क्या भाग होता है, 12 ही होता है ना। तो आप सभी की पावर बच्चे क्या करेंगे, 12 कर देंगे। आप इन सभी की पावर अब 12 कर देंगे। 2⁻6, 3⁻4, 4⁻3 और 5⁻2 बन गया है ना। कैंसिल आउट होगा तो 2⁻6 बच्चे 64 होता है, 3⁻4 बच्चे 81 होता है, 4⁻3 बच्चे ये भी 64 होता है, और 5 का स्क्वायर बच्चे ये 25 होता है ना। तो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछी होती तो ये वाली इनमें सबसे बड़ी बनी है। ये वाला केस सबसे बड़ी वैल्यू देने लग रहा है, और ये वाला केस बच्चे हमको सबसे छोटी वैल्यू देने लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू बच्चे बनेगी। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आई है, यस और नो, क्लियर है? ठीक है, अब बच्चे एक क्वेश्चन आता है रूट की फॉर्म में। रूट की फॉर्म में कैसे, आपको बच्चे दिया गया है कि √5 - √3, √7 - √5, √21 - √19 और √29 - √27। ये बच्चे वैल्यू दे दी। इनमें कहेंगे इनमें सबसे छोटी वैल्यू बताएं। या फिर कहेंगे इनमें सबसे बड़ी वैल्यू बताएं। या फिर कहेंगे इनमें सबसे बड़ी वैल्यू बताएं। ठीक है, तो अब बच्चे देखिएगा कैसे हमारे पास बात रहेगी। देखो यहाँ पे आपको एक पैटर्न बच्चे दिखा होगा, हर एक चीज में बच्चे यहाँ पे केस क्या रहेगा, कुछ ना कुछ पैटर्न बच्चे फॉलो होता है। पैटर्न क्या है, अगर आप यहाँ पे देखते हो हमारे पास दे रखा है √a - √b, और a - b अगर आप करके देखो, 5 में से 3 गया, 7 में से 5 गया, 21 में से 19 गया और 19। a - b हर एक कंडीशन में, हर कंडीशन में क्या है बच्चे, इक्वल दिया गया है ना बच्चे, बराबर दिया गया है ना, हर एक कंडीशन में इक्वल दिया गया है। तो जब बच्चे आपके पास a - b इक्वल होता है, तो मैं सीधी बात बताता हूं, जिसमें इस फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन और भी होती है मैं बताऊंगा, पर ध्यान रखिएगा, जिसमें a और b छोटी वैल्यूज होंगी, वो सबसे बड़ी वैल्यू, और जिसमें a और b बड़ी वैल्यूज होंगी, वो सबसे छोटी वैल्यू। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई, हमको तो यहाँ पे दिखा हो √29 और √27। एक बात बच्चे देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सा केस बच्चे समझाता हूँ। यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये वाली वैल्यू जो है 5 और 3 सबसे छोटा है,
तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। ये वैल्यू बच्चे क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। और ये जो हो गया हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होगी। ऐसा क्यों हुआ, एक बात समझिएगा बच्चे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बच्चे लेके चलता हूं, एक एग्जाम्पल की शेयर कराता हूं आपको। आपको बोला गया √4 माइनस √1, तो आप कहोगे सर ये तो 2 माइनस 1 है, और 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये हमारे पास 1 बन गया। अगर बच्चे मैं यहाँ पे आपको ये बोलता, अगर बच्चे मैं यहाँ पे आपको ये बोलता कि √100 माइनस √81, तो भी आप ये कहते कि सर 10 माइनस 9 1 आंसर हो गया। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 82 कर दूंगा, ये वैल्यू और बड़ी, ऐसे ही 97 बच्चे कर दूं, डिफरेंस बराबर बनाए, तो ये तो 9 पॉइंट समथिंग आ गई ना, 9.8 बच्चे बनता है इसका अप्रोक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 0.2 होगी ना, मतलब डिफरेंस बराबर ही था, 3 था, है ना। डिफरेंस बच्चे हमारा बराबर ही था, डिफरेंस बराबर है। तो जो छोटे वाले रिजल्ट थे उनमें बच्चे आंसर बड़ा आया हल करने पे, और जो बड़े वाले थे उनका आंसर बच्चे छोटा आया। तो इस केस में भाई आपके पास उल्टी सिचुएशन बनती है, ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर है, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आई है? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो। पहली फॉर्मेशन बच्चे होती है ये हमारी, पहली फॉर्मेशन बच्चे हमारी होती है ये, ठीक है, a माइनस बी की। दूसरा बच्चे हमारे पास आता है √a प्लस √b की फॉर्मेशन, √a प्लस √b की फॉर्मेशन, जहां पर a प्लस b इक्वल होगा, a प्लस बी इक्वल होगा। जैसे जैसे ये पॉइंट लिखवाओ ना, वैसे के वैसे नोट डाउन कर लेना है, सीधे देखते ही आंसर बता दोगे। एक बार टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है, बाद में तो आप सीधे बता सकते हो। तो देखो क्वेश्चन बच्चे कैसे बोला गया, क्वेश्चन बोला गया एक √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3 और √11 प्लस √2, ये बच्चे बोला गया, ये आपको बोला गया है। ठीक है, इनमें आपने बताना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। तो मैं क्या कहूंगा, एक बार समझाने के लिए सभी वैल्यूज को एक बार आपको समझाने के लिए, क्लियर कराने के लिए बच्चे मैं कैसे कहूंगा कि देखिएगा यहाँ पे बात आप समझिएगा बच्चे क्या रहेगी हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टी आप सभी को बच्चे एक प्रॉपर्टी याद होगी, क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है। तो अगर बच्चे मैं इसका स्क्वायर बच्चे करूंगा, अगर बच्चे मैं इसका स्क्वायर कर दूं इन सभी का, तो फर्स्ट मैंने इसको मान लिया a टर्म है, अगर मैं इस पहले का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2√40। अगले में 7 प्लस 6, क्योंकि स्क्वायर करते समय बच्चे √7 का स्क्वायर करोगे तो बच्चे रूट कैंसिल आउट हो गए ना, प्लस 2√42, 10 प्लस 3 प्लस 2√30, 2ab, और 11 प्लस 2 प्लस 2√22। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पे आपके पास बना 13 जमा में 2√40, 13 जमा में 2√42, 13 जमा में 2√30 और 13 प्लस 2√22। अब क्या आप यहाँ पे देखते ही नहीं बता सकते बच्चे क्वेश्चन को, अब ये 13 सभी में है, प्लस में है, 2 सभी में है, तो जितनी बड़ी वैल्यू बच्चे मल्टीप्लाई में आएगी 2 की, वो जोड़ को उतना ही बड़ा बना देगी ना, यस और नो बोलिएगा, जोड़ को उतना ही बड़ा बना देगी। तो आप क्या कहोगे सर ये 2√42 वाला केस है ना, ये हमारा सबसे बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान क्या रखिएगा, जब √a प्लस √b की फॉर्मेशन हो और a प्लस बी इक्वल हो, a प्लस बी इक्वल हो, तो जिस वैल्यू में a या तो आप ए बी की प्रोडक्ट से याद रख लो कि a गुना बी
ए बी की प्रोडक्ट से याद रख लो, ए गुना बी बड़ा है वो बड़ी वैल्यू, जिसमें ए गुना बी बड़ी है वो बड़ी वैल्यू, और जिसमें इनकी गुना बच्चे सबसे छोटी है, जिस वैल्यू में ए इंटू बी छोटी है वो सबसे छोटी वैल्यू। ये बच्चे हमारे पास केसेस रहते हैं, ये बच्चे हमारे पास केसेस रहते हैं। समझ गए ना बात को? यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे ये बता दीजिए मेरे को, क्या यहाँ तक बच्चे आप सभी को क्लियर है? यस और नो बोलिएगा। किसी भी सुन को कोई भी डाउट बच्चे तो पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे यहाँ तक आप सभी को समझ में आई है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट केस की ओर बच्चे बढ़े हम। ये केस बच्चे क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे a जमा बी को इक्वल रखता और यहाँ पे माइनस का निशान लगा देता, रूट ए घटा रूट बी बोल देता, क्या बोल देता? रूट ए माइनस रूट बी बोल देता, तो आप तो कहते सर ये तो केस फिर उल्टा हो गया। बिल्कुल हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो वो केस बच्चे फिर जितनी बड़ी वैल्यू घटाओगे वो रिजल्ट उतना छोटा होता जाएगा ना, क्योंकि घटाना तो 13 में से है। क्योंकि आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस केस में बच्चे क्या रहेगा, मतलब अगर मैं केस लेके चलूंगा बच्चे, रूट a माइनस रूट बी की फॉर्मेशन है, रूट a माइनस रूट बी की फॉर्मेशन है। ठीक है, रूट a माइनस रूट बी की फॉर्मेशन है, और a प्लस बी इक्वल है, a प्लस बी इक्वल है बच्चे हर एक कैटेगरी में। तो हम क्या कहेंगे, तो जिस वैल्यू में a गुना b बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी बनेगी, है ना? और जिस वैल्यू में a गुना b छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी बनेगी। ठीक है, ये बच्चे आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन पे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है या नहीं है भाई? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई भी डाउट है तो आप यहाँ तक बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई भी बच्चे आपको डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट बच्चे देखिएगा। अगला पॉइंट आपके पास क्या है? अगला पॉइंट है सिंप्लीफाई करने का। और सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में ना ध्यान रखना, डिवाइड में आपने रूट नहीं छोड़ना है। जैसे क्वेश्चन क्या कहेंगे, क्वेश्चन वो कहेंगे कि सॉल्व दिस, हल करें। क्या दे रखा है कि √3 माइनस √2 और माइनस में 1/√3 माइनस √2। ये एक वाला केस माइनस में है, पहला ये केस है। अब बच्चे क्या आता है हमारे माइंड में कि सर हम क्या करते हैं, हम तो इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लेते हैं, पहले ही एलसीएम ले लेंगे। लेकिन बच्चे इतनी बात ध्यान रखो, जो वाला केस रूट में है ना, डिवाइड में है रूट, वहां पे आपको रैशनलाइज करना है। तो पहले मैं केवल इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके देखता हूं, तो क्या बनेगा? 1/√3 माइनस √2 है, इसकी प्रोडक्ट बच्चे मैं क्या करूंगा, √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 से बच्चे करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऊपर बच्चे बन गया √3 प्लस √2 और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बच्चे क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
ये हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे बनता है। तो ये कितना हो गया, √3 प्लस √2 डिवाइड बाय बच्चे 1 आ गया। ठीक है, तो इतने केस को हम √3 प्लस √2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास था √3 माइनस √2, अब माइनस करेंगे तो माइनस का √3 और माइनस का √2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। √2 और √2 दो √2 बन गए, लेकिन माइनस के बने, माइनस का 2√2 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात बच्चे समझ पाए हैं, यस और नो बोलिएगा, क्लियर है ना। अब इस पे बच्चे एक और मैं आप सभी से क्वेश्चन बच्चे पूछना चाहूंगा। ठीक है, एक और बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ये हमारे पास बच्चे केस है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना, मैंने क्या बोला, पहले उस पार्ट को देखो जिसमें डिवाइड में रूट आ रखा है, उसको आप सिंप्लीफाई करने की बच्चे कोशिश कीजिएगा, उसको बच्चे आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। 1/2 प्लस √3 इंटू में ऊपर बच्चे क्या बन गया, 2 माइनस √3। रैशनलाइज हर का परिमेयकरण, जो इनके बीच में साइन होगा ना, इससे अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे लिख के बच्चे गुना करना है। तो ये बन गया 2 माइनस √3 डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया 2 माइनस √3 ओवर 4 माइनस 3, तो ये हो गया 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 1 बच्चे बन गया। तो इस केस को बच्चे हम लेके चलेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस √3 और ये बच्चे हो गया प्लस में 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 and 2 4 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। हमारा आंसर बच्चे कितना आ गया, 4 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है ना, कैसे बच्चे समझना है, ये बात समझ में आ रही होगी, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। या किसी भी सुन को यहाँ तक बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, कैसे बच्चे आपने देखना है, डिवाइड में आपने रूट नहीं छोड़ना है, इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। डिवाइड में बच्चे कभी भी आप रूट नहीं छोड़ोगे, डिवाइड में रूट छोड़ा और आपने बच्चे क्वेश्चन में मिस्टेक की। ठीक है, ये बच्चे बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन बच्चे पूछ रखा है आपसे, क्वेश्चन क्या कहा गया, 1/√7 प्लस √5 और प्लस में 1/√7 माइनस √5 है। इसको एक बार सिंप्लीफाई करें, देखते हैं बच्चे कितने स्टूडेंट हैं जो इसको टाइम के हिसाब से बच्चे एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे इसको कर पाते हैं, बताइएगा, कीजिए आसो। जल्दी से जल्दी बताएं भाई। हम पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इतनी बात तो बच्चे आपको वैसे समझ में आई गई होगी कि साइन चेंज हो जाता है और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास है बनेगा। तो पहले वाला पार्ट जैसे बना √7 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, तो ऐसे ही बच्चे दूसरे वाले को मैं क्या कह सकता हूँ, आप कहोगे सर ये √7 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 हो गया, एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, इन दोनों को बच्चे हमने जोड़ना है। अब डिवाइड में तो 2 ही है ना बच्चे, डिवाइड में क्या है हमारे पास 2 ही तो है, तो डिवाइड में 2 है तो एलसीएम बच्चे हमारे पास 2 आ गया। √7 माइनस √5 प्लस √7 प्लस √5, ये √5 से √5 कैंसिल आउट, 2√7 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 बच्चे कैंसिल आउट हुआ, आंसर हमारे पास क्या गया, √7 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का
बन गया। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूँ बच्चे ये सिंप्लीफाई के भी आप क्वेश्चन बच्चे बता सकते हो। एक दो अगर मैं देख लेता हूँ इसमें और क्वेश्चन बच्चे अगर हैं तो ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, एक बड़ा प्यारा बच्चे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। आपको बोला गया है आपने सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 6 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 512। इसको बच्चे आपने सिंप्लीफाई करके बताना है। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर रहेगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या बनेगा? कीजिए सिंप्लीफाई। देखते हैं बच्चे कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 30 सेकंड का ही बच्चे आपका टाइम, 30 सेकंड का ही समय, जिसमें से 4-5 सेकंड तो आपकी बीत चुकी है। बताइएगा, आप सॉल्व कीजिएगा जल्दी से जल्दी और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या बनेगा अभी। देखिए ये जो केस है बच्चों, ये फाइनाइट टाइम्स है ना? तो फाइनाइट टाइम्स में बच्चे आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले जो अंदर वाली वैल्यू है ना, सबसे अंदर है, उसको सॉल्व करोगे। मतलब 512 का क्यूब रूट, 512 का क्यूब रूट आपको पता है कि सर ये तो 8 होता है। 9 प्लस 2 इंटू में रूट 16 प्लस 6 इंटू में ये हमारे पास आ गया 8। अब 6 और 8 की प्रोडक्ट करूंगा तो 48, 48 और 16 64, और 64 का रूट करूंगा तो ये भी 8 ही आया है ना? और बाहर 2 है तो 2 गुना में 8 बच्चे बन गया, तो 9 और 16 बच्चे हमारे पास कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 का रूट बच्चे हमारे पास क्या बन गया, 5 हमारे पास रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे। क्लियर है ना कैसे सोचना है इन क्वेश्चन को? ये बात समझ गए हो? क्लियर है ना बच्चे सभी को? ठीक है, तो जो जो आज बच्चे ये सर्ड और इंडिसेस में इतने ही टाइप से सारे के सारे बच्चे मैंने बता दिए हैं, इनको ट्राई करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक बच्चे सिंप्लीफिकेशन हम शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। ऐसे मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।